बहिर्स्रावी ग्रंथि बता दिए थे। बहिर्स्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहते हैं जिससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो हम आपको ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिए थे ना, स्टार्टिंग फेज पढ़ा दिए थे ग्लैंड। ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि, कई ठो रहती है इसलिए ग्रंथियां कहा जाता है। ये दो टाइप की होती हैं, एक्चुअली में होती तो ससुरे तीन टाइप की हैं। एक होती है एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन, जिसे मिक्स ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन को हम कहते हैं बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी। दूसरा क्या होता है भैया, इंडोक्राइन, और एक मिश्रित होती है वो आगे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन। अंतःस्रावी, अंतरस्रावी। हो गया। आगे देखिए भैया, ज्योग्राफी का रहा है सब। ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी, दोनों को साथ में पढ़ाएंगे, दोनों साथ साथ ही रहेगा। 17 तारीख से ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी, 17 जुलाई, जुलाई का अगस्त। चलो भाई देखो यहाँ ध्यान से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो इससे जब भी निकलेगा क्या निकलेगा बाबू, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। आप बताइए, पसीना निकालने वाली ग्रंथि स्वेद ग्रंथि, सीबम निकालने वाली ग्रंथि तैलीय ग्रंथि। आप बताइए, पाचन ग्रंथि जो जठर रस वगैरह निकलती है, कीचड़ आंखों में से आंसू निकालने वाली, आंख में से कीचड़ निकालने वाली, कान में से मोम निकालने वाली, ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी होती हैं, ये सब की सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, सब की सब बहिर्स्रावी। पसीना निकालने वाली स्वेद ग्रंथि, सीबम निकालने वाली तैलीय ग्रंथि, पाचन निकालने वाली अलग अलग ग्रंथियां होती हैं सब पाचन में, जिसमें जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। आंसू किससे निकलता है, आप आंसर दीजिए। आंसू, पीडीएफ लोड हो गया ना जी, बस इस चैप्टर का नहीं, रनिंग चैप्टर का पीडीएफ चैप्टर खत्म होने के बाद लोड होता है, बाकी का पीडीएफ आपका पीडीएफ लोड हो गया, आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप कल चेक किए होंगे इसलिए आपको पता नहीं है, आज ही लोड हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। आपका ब्रेन कोई पीडीएफ नहीं हो, नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है ब्रेन, लड़का कहता है ब्रेन का पीडीएफ नहीं है। चलो भाई, आंसू निकलती है लेक्राइमल ग्रंथि से, मोम कीचड़ निकलता है मोमिलियन ग्लैंड से, आंखियों से देखते हैं कीचड़ निकलता है, सफेद सफेद पानी निकलने लगे, लिवर ऐसे एकदम देखते हैं, एक कटोरा कीचड़ निकलता है, सुबह उठेगा तो अजीब रहेगा सब। तो कीचड़ किससे निकलता है, मोमिलियन ग्लैंड से। सेरोमीन ग्लैंड से मोम निकलता है, कान का मेम सेरेमीन ग्लैंड से। आंख में दो को याद रखे, लेक्राइमल से आंसू, मोमिलियन से कीचड़। समझ में आ गया, ये सब तो हम पढ़ा दिए थे, पढ़ाई दिए थे। लेक्राइमल, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है लीवर, सबसे बड़ी लीवर है, यकृत कहते हैं इसको, जिगर भी कहा जाता है, जिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिगर। दिल जिगर दोनों घायल हुए, सब देखते होंगे, लड़का लड़की का लव स्टोरी होता है तो उन सबका लीवर पता नहीं कैसे खराब हो जाता है, कहता है सर मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे ससुर से नहीं, प्यार मोहब्बत हाइपोथैलेमस से होता है, बदनाम लीवर को कर रहा है, समझ में गया। तो इसमें लीवर जो होता है वो टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत मजबूत होता है। चलो भैया यहाँ ध्यान से देखते हैं, अब आपको पढ़ाना क्या चीज है, लीवर। लीवर, इसमें लीवर पढ़ा देंगे तो आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि खत्म हो जाएगा, लीवर पढ़ा देंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि खत्म हो जाएगा। लीवर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो चीज में ध्यान दे, कहेगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बड़ा अंग। आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए, देखते हैं कितना आंसर दे सकते हैं। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, शरीर का, दोनों में अंतर होता है, एक होता है शरीर में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। देखो भैया, शरीर का सबसे बड़ा कहेगा तो स्किन होता है, यानी त्वचा, त्वचा, चमड़ा। लेकिन शरीर के अंदर नहीं होता है चमड़ा, वो सबसे बड़ा अंग है भैया। जितने बड़े हम लोग हैं सबको छाया हुआ है, नोच के देखिए ना, इसे बहुत बड़ा सा निकलेगा ऐसे। शरीर में सबसे बड़ा कहेगा तो लीवर, क्या हो जाएगा भैया, लीवर। यकृत, लीवर यकृत, इसका वजन जो होता है ना वो 1.5 kg होता है। कितना kg होता है, 1.5 kg। अब ये डिफर करता है भैया थोड़ा बहुत, छोटा बच्चा में
बड़े बच्चे में, मोटे आदमी में, महिला में, पुरुष में, बट राउंड द फिगर आप 1.5 kg मारोगे, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हो, ऐसे तो नहीं हो ना कि उल्टा सीधा कहोगे देखो खान सर ने, अरे यार समझो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि इंसान की हैवी बॉडी, अब हमारा लीवर तुम मिलाएगा खली से, कहाँ मैच करेगा? हमारा लीवर का साइज अलग होगा, अमित शाह के लीवर का साइज अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, गांधी जी में इतनी चुकी लीवर होगा, अलग अलग होता है। कलर कैसा होता है भाई? रेडिश ब्राउन, रेड एंड ब्राउन, रेड ब्राउन का मिक्सचर होता है लीवर। लीवर में जो होता है रेड एंड ब्राउन का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। अब हम लोग लीवर के बारे में और सब पढ़ते हैं जब तक, अब इसको हम घसकाते हैं इधर। अब हमारा मेन टॉपिक हो गया भैया लीवर। लीवर जो होता है ये कई तो काम करता है भैया, पाचन वचन में भी कई जगह मदद करता है लीवर। आपको पता होना चाहिए लीवर कहाँ होता है? दाहिनी या दाहिने साइड होता है। लीवर किस साइड में होता है? दाहिने साइड में होता है, राइट साइड में। कलर देख लीजिए, रेडिश ब्राउन टाइप का होगा। ये हो गया लीवर। ये कहाँ होगा भैया? दाहिने साइड में, इस साइड में, दाहिने साइड में होता है, राइट साइड। इसके 2 हिस्से होते हैं लीवर के, ध्यान से रहे। सर हम मुर्गा में देखें, हाँ मुर्गा में देखो, चिकन में देखो, मटन में देखो, किसी चीज में देखो भाई, लीवर में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है राइट साइड वाला, ये छोटा होता है, और लेफ्ट साइड वाला काफी बड़ा होता है। समझ में गया? यानी ये 30% 40% होता है, ये 60% होता है। राइट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ये मैटर नहीं रखता है। लीवर के अंदर नीचे ये होता है गाल ब्लैडर। लीवर के नीचे क्या छुपा होता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर कोई मेन अंग नहीं है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है, वो टंकी है, स्टोरेज। अगर आपके घर का टंकी उड़ भी गया ना, मोटर है तो काम चल जाएगा, लेकिन पता चला टंकी लगाए हैं, मोटरें नहीं है तो किसी काम का नहीं रहता है। मेरी ध्यान से देखियो, अब लीवर में हम लोग ये समझते हैं कि बनाता क्या क्या चीज है। लीवर क्या क्या चीजें बनाता है, तो ध्यान से समझिएगा। लीवर जो होता है, जिस कोशिका से बना होता है, उस कोशिका को कहते हैं हम लोग हेपेटिक सेल। क्या चीज? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल कौन सा सेल कहते हैं? हेपेटिक सेल। और इस हेपेटिक सेल में सबसे ज्यादा क्षमता होती है पुनर्निर्माण की। पुनर्निर्माण, रीजनरेशन, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। समझ में आ गया? इसमें इतना ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है कि वैज्ञानिकों ने एक बार प्रयोग किया कि एक लीवर काटते हैं, तो किसी आदमी का नहीं ना काटेंगे, तो इन्होंने चूहा का लीवर काटा। किसका काटा? चूहा। चूहा समझते हैं? मूस। चूहा नहीं समझेगा, मूस लिख देते हैं। मूस का ये लोगों ने क्या कर दिया? लीवर काट दिया, और उसका लीवर 2/3 यानी लगभग 70% लीवर को कट कर दिया। क्या कर दिया? काट दिया। उसका ऑपरेशन किया और लीवर 70% लीवर काट के निकाल दिया। और 70% लीवर काट के निकालने का मतलब आपने इतना लीवर काट के निकाल दिया, 30% लीवर छोड़ दिया। 30% लीवर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। देखा गया कि 2 सप्ताह के अंदर, विद इन 2 वीक, वो लीवर बढ़ के अपने साइज में आ गया। मतलब इतना तेज रीजनरेशन करता है। तो जिस तरह से दही में जोरन देखते हैं, दही में क्या होता है? जोरन होता है। थोड़ा सा उसमें इतना दूध लीजिए, 2 चम्मच उसमें दही डाल दिए, थोड़ा सा दही, उपू सबको दही बना दे। इतना तेज क्या करता है? व्हाट इज मूस? चूहा। चूहा नहीं समझते? मूस, माउस, चूहा या माउस। तो उसका रीजनरेशन 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा रीजनरेट करके रख दिया। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता किस सेल में होती है? तो हेपेटिक सेल में होती है। इसीलिए लीवर का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी, इसमें बीमारी जो होती है हेपेटाइटिस। कौन सी बीमारी हो जाती है? हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है। अब बात करते हैं कि लीवर क्या क्या चीजों को बनाता है। तो लीवर बनाता है, ध्यान से समझिए, लीवर पीत रस को बनाता है। क्या बनाता है? पीत, यानी किसे बनाता है? बाइल को बनाता है। क्या बनाएगा? बाइल जूस, पीत रस को बनाता है। पीत रस में क्या क्या होता है? ऐसा कॉपर होता है, लोहा होता है, के से क्या होता है? पोटेशियम होता है। ये सब चीजें किस में पाई जाती है? पीत में पाया जाता है। आप बताइए पीत स्टोर कहाँ रहता है? तो जो पीत यानी बाइल बना है, इसका स्टोरेज जो होता है, स्टोर करने की क्षमता जो होती है, वो होती है आपका पीत की थैली यानी गाल ब्लैडर में। कहाँ होती है? गाल ब्लैडर में होती है। कहाँ होती है? गाल ब्लैडर में। ये पीजीसी में है, ये देखिए जो ग्रीन कलर का दिख रहा है छोटा सा, ये गाल ब्लैडर में। तो वो स्टोर कहाँ रहता है? गाल ब्लैडर में। कहाँ रहता है भैया? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में। हिंदी में क्या बोलेंगे? पित्ताशय। तो
कभी कभी क्या होती है पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में, इसको क्या कहते हैं भैया, पित्ताशय, 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 पित्ताशय में कभी कभी क्या हो जाता है स्टोन जम जाता है, बस स्टोन की वजह से वो पित्त काम नहीं करता है, वो गाल ब्लैडर काम नहीं करता है। तो भैया वो एक टंकी है, और टंकी में आप क्या करिए ना, 2 बोरा सीमेंट भर दीजिए, पूरा टंकी भर जाएगा। तो खामखा में टंकी रखिएगा, फेंक दीजिए टंकी को, तो डॉक्टर काट के निकाल देता है। पथरी किसकी होती है भैया, हम बताए थे किडनी चैप्टर जब बताए थे तो उसमें हम ये बात आपको भली भांति समझाए थे कि पथरी किसकी होती है। आप बताइए पथरी किस चीज की बनी होती है, गाल ब्लैडर, पथरी किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की, किसकी, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। अब देखिए हमारे शरीर में कैल्शियम है, हड्डियों में भी कैल्शियम है, बट वो हड्डी काम का नहीं, वो हड्डी वाला कैल्शियम अलग हो जाता है। ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा होती है, और जब आप खाने में कभी कभी ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं और उसी दौरान आपके ब्लड में भी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हो, तो इत्तेफाक से जब दोनों ज्यादा हो जाते हैं तो इत्तेफाक से आप में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। तो आपका ऑपरेशन करके डॉक्टर इस गाल ब्लैडर को निकाल देता है। आप बताइए क्या गाल ब्लैडर को निकालने से कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गाल ब्लैडर जब था ना, तो गाल ब्लैडर को पता था कि जब खाना आता है तभी पित्त को मिलाता था, और जब ऑपरेशन कर देंगे तो 24 घंटा पित्त मिलते रहेगा। जाओ खाना में रहेगा तो भी 2 बूंद, खाना नहीं खाए तो भी 2 बूंद, तो लेकिन जिसमें पित्त की थैली रहती है, तो जब खाना आ रहा होता है तो ज्यादा मात्रा में वो बाइल को मिला देता है। क्वेश्चन आएगा बाइल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब चीजें पाई जाती हैं। स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है, जबकि बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। बनाने का काम कौन करता है, लीवर। कितने लोग पित्त की थैली देखे हैं, मुर्गा काटेगा ना मुर्गा, तो उसमें देखिएगा आप गाल ब्लैडर दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, गाल ब्लैडर दिखेगा, देखे हैं कि नहीं, हरे रंग का होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर आप मुर्गा खरीदते समय देखिएगा ना, मुर्गा का चिकन खरीदिएगा तो उसमें इस टाइप का दिखेगा, हरे रंग का मिलेगा आपको एक, जिसको फेंक देता है वो, वरना पूरा चिकन खराब हो जाएगा। देखे कभी? यस सर देखे। अरे यार का तो तुम लोग कौन चीज देखा है, तुमको हर चीज दिखाना ही पड़ता है। चिकन खरीदोगे तो हरा रंग का इस तरह होता है, फेंक देता है वो। देखो ये रहा, इसको हरा, पूरा चिकन काटेगा, अब बहुत सावधानी से काटना रहता है। ये हरा रंग का है, ये फेंक देगा, और नहीं फेंकेगा ना, नहीं फेंकेगा और गलती से इस पे छुरा चल गया और ये फटेगा ना, तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, एकदम तीता हो जाएगा मांस वो, इसलिए उसको बचा के फेंक देता है। तो क्वेश्चन आएगा ये हरा रंग किसके वजह से होता है, तो बिलीवर्डिन की वजह से। किसके वजह से? बिलीवर्डिन। सर आई एम वेजिटेरियन, ठीक है आप वेजिटेरियन है, बट देखना आपको पता रहना चाहिए हर चीज के बारे में। आप देखे नहीं होंगे, आप जेन्युइन है, जो वेजिटेरियन होगा वो चिकन खरीदना तो गया नहीं होगा। तो ये बिलीवर्डिन की वजह से होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गाल ब्लैडर से 2 टाइप के पिगमेंट निकलते हैं। लीवर से 2 टाइप का क्या निकलता है, पिगमेंट। पिगमेंट किसे कहते हैं? पिगमेंट उसे कहते हैं जो कलर देता है। एक का नाम होता है गिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, और एक होता है बिलुरुबिन, बिलुरुबिन। अब यहाँ देखिए इसका गिलीवर्डिन जो होता है ये वाला, ये ग्रीन कलर देता है। कौन सा कलर देता है भैया? ये ग्रीन कलर। ये बिलीवर्डिन किस कलर का करता है? ग्रीन कलर का। किसको ग्रीन कर देता है? गाल को। गाल मतलब क्या होता है? पित्त, पित्त या फिर बाइल। गाल, पित्त या बाइल कुछ भी कहिए, उसको क्या कर देता है? हरा रंग कर देता है। और बिलिरुबिन का काम कौन सा है? पीला कर देता है, येलो यानी पीला। ये पीला किसको करता है? तो आप बताइए ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा, वो कितना % भाग होता है? ब्लड प्लाज्मा पीले रंग का होता है, ब्लड का प्लाज्मा पीले रंग का होता है। टोटल ब्लड का वो 60% भाग होता है। वो कहीं कहीं 55 लिखा होता है, बट 60 याद रखिएगा। 55% भाग यानी 60% भाग जो होता है, उस 60% भाग में 90% से ज्यादा जल होता है। कह रहा है 90% होता है, गधा कहीं 90% प्लाज्मा होता है, तो WBC RBC प्लेटलेट कहाँ जाएगा? समझ में आ गया? येलो कलर का होता है। तो ये प्लाज्मा का रंग येलो कर देता है।
तो ब्लड में प्लाज्मा का येलो रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, लेट्रिन का पीला रंग भी बिलिरुबिन के कारण हो जाता है। कभी कभी ससुरा लीवर बिगड़ जाता है, ज्यादा तेल मसाला खा लेंगे ना तो लीवर अच्छा से काम नहीं करता है, तो एक्सेस अमाउंट क्या कर देता है, बिलिरुबिन की निकाल देता है। बिलिरुबिन का ये एक्सेस अमाउंट निकाल देगा, जिस वजह से हमारी आंखें पीली होने लगती है, चेहरा पीला होने लगता है, नाखून पीली होने लगती हैं, तो दूर से देखने में आदमी पीला पीला लगता है, जिसको पीलिया बीमारी कहते हैं, जॉन्डिस नामक बीमारी कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस नामक बीमारी कहते हैं, पीलिया या जॉन्डिस नामक बीमारी कहते हैं। कौन बीमारी? पीलिया या जॉन्डिस नामक बीमारी कहते हैं। ये जॉन्डिस को छोड़ देंगे ना तो ये धीरे धीरे ये बिलिरुबिन और फैलेगा और सबसे ज्यादा इसी लीवर में फैलेगा और इस लीवर के हेपेटिक सेल को डिस्टर्ब करने लगेगा और धीरे धीरे और बीमारी रोकने लगेगी। हेपेटिक सेल डिस्टर्ब होंगे सब, हालांकि इसमें रीजनरेशन की क्षमता है, लेकिन कितना क्षमता रखिएगा, ज्यादा अति करेंगे दिक्कत होगा। तो हेपेटिक सेल जब डिस्टर्ब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, तो उससे एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस। उसका पहला स्टेप हेपेटाइटिस ए, दूसरा स्टेप हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी, चौथा स्टेप देहांत हो गया। ठीक है, देर नौटंकी नहीं, अल्फाबेट मत पढ़िएगा, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़ जाइएगा, चुपचाप खत्म हो जाए कहानी। घर वाला एगो 40 रुपए का माला उठा के टांग देगा, जा गेलो, समझ गया? हेपेटाइटिस ए बी, बी तक में कंट्रोल कर लियो बाबू, ठीक है। सी होने के बाद फिर बहुत दिक्कत होने लगता है। सी के बाद एक ही बात समझ रहे ना, सी के बाद स्वर्ग में। हो गया? जितने भी रीमेन क्लास है 17 तारीख को ऑफलाइन खुलेगा ना, दोनों को मैच करके पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आपका ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप है। चलो भाई, पिगमेंट तो देख लिए आप, पिगमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि पीला रंग, लेट्रिन का पीला रंग किसके वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से। कितने लोग बता सकते हैं कि पेशाब का पीला रंग किसके वजह से होता है? पेशाब का पीला रंग किसके वजह से होता है? पेशाब का पीला रंग किसके वजह से होता है, बता सकते हैं? पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम, वेरी गुड, यूरोक्रोम। तो देखो भैया, लीवर में आपने देख लिया कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, लीवर में कौन कौन से पिगमेंट पाए। सबसे तेज रीजनरेशन की क्षमता किसकी होती है? लीवर को। अगर आपका लीवर कट भी जाता है ना तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लीवर क्या होता है? दाहिनी ओर, इसलिए किसी को दाहिनी ओर चाकू मारेंगे ना, इसे चाकू मार देंगे, उसका लीवर कट जाएगा और हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर साहब सुनिए लीवर कट गया है, ठीक कर दीजिए, ठीक कर देगा उसको। इसलिए किधर चाकू? बाएं मारिए। अगर चाकू बाएं लग गया और 3-4 बार इसे नचा दिए तो इधर स्प्लीन होता है, उससे सारा बाहर फेंक देगा। इसलिए दाहिनी मारने पे बचने की संभावना ज्यादा, बाएं मारने पे बचने की संभावना कम। समझ में गया? चाकू को मारने से ऐसे होता है। अब लीवर के कुछ काम होते हैं ब्लड से रिलेटेड। ब्लड में फाइब्रिनोजेन होता है, ये क्या करता है? क्लॉट करता है। क्या करता है? क्लॉटिंग का काम करता है, वो यहीं से बना देता है। और ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है, लेकिन कब? कटने के बाद, जब शरीर में कट जाए तो उसके बाद। लेकिन शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं होना है, एंटी क्लॉटिंग का काम कौन करता है? हेपेरिन करता है। एंटी क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? हेपेरिन। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर फाइब्रिनोजेन का वर्क क्या होता है और हेपेरिन का वर्क क्या होता है। नहीं तो इतना मार मारेंगे ना, सजुरा दुनिया अपना नाम भुलाएगा। हम ये पढ़ा दिए हैं फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन को ब्लड नाम के चैप्टर में। फाइब्रिनोजेन जो होता है ब्लड को जमाने का काम करता है और हेपेरिन जो होता है ब्लड को रोकने का काम करता है। तो फाइब्रिनोजेन और, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़ लिए हैं? अब खुद बताइए कि हमने फाइब्रिनोजेन को बताया कि ब्लड को जमाता है, तब जब शरीर से कट जाता है तब। तो ब्लड में रहना चाहिए कि नहीं? तो ब्लडवा में कहां से आता है? तो लीवर बना के देता है कि देख भैया तुम खून को घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, जैसे कहीं कट जाएगा, पता कैसे चलेगा कट जाएगा? ये एयर के संपर्क में आ जाएगा। जैसे एयर के संपर्क में आएगा,
ये हेपरिन किसको कहेगा? फाइब्रिनोजेन। शांति से रहो, हमको जमाने दो। और जब तक नहीं जमा है तब तक हेपरिन कहता है अभी मत जमना, अभी मत जमना। बढ़ा दिए आपको। एल्बुमिन, एल्बुमिन का काम क्या होता है? ब्लड में एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ब्लड में पाए जाने वाला एक क्या है? प्रोटीन है। ये प्रोटीन है। ये काम क्या होता है इस प्रोटीन का? ये एक ब्लड के अंदर एक फ्लो को मेंटेन रखता है। फ्लो को, जैसे हम खाना खाते हैं तो ब्लड में हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स, तो जितने ब्लड में मिनरल हैं यानी खनिज है, खनिज यानी मिनरल, मिनरल जैसे में आयरन है, कैल्शियम है, ये सब, ये आयरन और कैल्शियम को प्रॉपर फ्लो बनाते रहता है, वरना ये सब बैठ जाएंगे। आप नाली में देखिएगा, नाली बहाइएगा ना तो जो भारी भारी कण होते हैं बैठ जाते हैं। तो जैसे ब्लड में आरबीसी भारी है, डब्ल्यूबीसी है, आयरन है, कैल्शियम है, बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा, ब्लड में फ्लो नहीं करेगा। अब फ्लो नहीं करेगा तो फिर बोन ब्लॉकेज हो जाएगा, क्लॉट नहीं होगा ब्लड, लेकिन ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जम पाएगा। इसलिए आदमी को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्रैक आ सकती है, मर सकता है। तो एक प्रॉपर फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एल्बुमिन प्रोटीन की जरूरत होती है। एल्बुमिन प्रोटीन कौन बनाता है? तो ब्लड बनाता है, पकड़ो, लीवर बनाता है। और ब्लड में वो क्या करता है? डाल देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फाइब्रिन लीवर बनाता है, ब्लड में डाल देता है। हेपरिन लीवर बनाता है, ब्लड में डाल देता है। एल्बुमिन लीवर बनाता है, ब्लड में डाल देता है। बिलिरुबिन लीवर बनाता है, बिलिवर्डिन लीवर बनाता है। पित्त लीवर बनाता है। बहुत सारा काम करता है लीवर, बहुत बहुत ज्यादा इसका काम होता है लीवर का। अंडा जब खाते हैं तो अंडे में एल्बुमिन की मात्रा होती है, अंडे में एल्बुमिन की मात्रा होती है। अब बहुत से लोग अंडा नहीं खाते हैं। देखो भाई, खाना ना खाना वो अलग मैटर है, बट अगर आप फूड चेन को समझेंगे तो इस पृथ्वी पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का होना जरूरी है। अगर केवल शाकाहारी हो जाएंगे लोग और कोई मांस खाना छोड़ देगा, ससुरे इस पृथ्वी पर इतने जीव जंतु हो जाएंगे कि वो सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी जीव पेड़ पौधे खाते हैं। अब पेड़ पौधे खा जाएंगे, ससुरे हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। एल्बुमिन वगैरह समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक में जो दिक्कत है तो बोलिए, हम आपका कमेंट देखते हैं। कोई दिक्कत? सर कल मेरा बर्थडे है। खुश रहिए भाई, अच्छे से सफल होइए जीवन में, पढ़ाई लिखाई कीजिए। नो सर। हाँ भैया, ग्लैंड का पीडीएफ डाल देंगे। आज एक्सोक्राइन ग्लैंड खत्म होगा, एक्सोक्राइन का डाल देंगे। कल इंडोक्राइन का खत्म होगा, इंडोक्राइन का डाल देंगे। काहे परेशान हो? चलो समझ में आ गया। लीवर के बारे में और कुछ समझते हैं। पिगमेंट देख लिए कि कलर कैसे, पिगमेंट का काम कलर होता है, ब्लड में क्या काम होता है और भी क्या काम करता है, देखिए ध्यान से। लीवर का काम क्या होता है कि विटामिन को घुलनशील बनाना, घुलनशील बनाना। अब विटामिन को घुलनशील बनाना, आपको भी पता है कि कुछ विटामिन जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, कुछ विटामिन जल में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ विटामिन जल में नहीं घुल पाते हैं। तो उन्हें क्या कीजिएगा जो जल में नहीं घुल सकते हैं? जैसे WBC, W से वाटर, B से विटामिन बी, C से विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक समझिए, WBC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, W फॉर वाटर में घुल जाएंगे। ये ट्रिक है एक ठो। लेकिन जो वाटर में नहीं घुलेंगे, जैसे हम आपको कह देते हैं कि एक तेल ले लीजिए, तेल, क्या उसको पानी में घोलिएगा तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन कहेंगे चीनी घोलिए, चीनी पानी में घुल जाएगा। कुछ जलने टाइप का महक रहा है जी, उधर नहीं ना जल रहा है कुछ? हाँ हो सकता है, देख लेना। तो भड़क उड़क जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा। तो चीनी तो नहीं घुल, चीनी घुल जाएगा, तेल नहीं घुलेगा। उसी तरह विटामिन बी से घुल जाता है। तो विटामिन को घुलाना, तो किस विटामिन को घुलाएगा? बी को तो घुलाएगा नहीं, सी को तो घुलाएगा नहीं। विटामिन ए को घुमाएगा, डी को घुलाएगा, ई को घुला लेगा। तो इस सबको घुलनशील बना लेता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? आप ही बताओ सर, विटामिन ए कहाँ स्टोर होगा? तो विटामिन ए स्टोर होगा लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में। विटामिन ए कहाँ स्टोर होगा? लीवर में स्टोर होगा। डी कहाँ होगा? लीवर में स्टोर होगा।
ई कहाँ होगा स्टोर? मेनली विटामिन ए को ये ज्यादातर स्टोर करके रखता है। यानी अगर कोई किसी जानवर का लीवर खाता है तो वो क्या खा रहा है, उसमें विटामिन ए मिल रही है। मछली का जब आप लीवर खाते हैं तो क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। लेकिन खड़े मछलियां खा जाते हैं तो विटामिन डी मिलता है। समझ गए कि ना? तो लीवर जब कहेगा लीवर लीवर यकृत, अरे फीवर काहे बोल रहा है रे बउआ, लीवर बोल रहा है तो फीवर बोलता है। लीवर विटामिन ए ई, तो किसी जानवर का लीवर खाएंगे या तो मछली का कहेगा किसी मछली के यकृति के तेल में, तो भैया यकृत किस चीज को रखे रहता है। अब जैसे हमारा कोई भेजा खोलेगा तो हमें का मैथ मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी, नहीं इसमें क्या मिलेगा, ले कह विटामिन ए मिलेगा। अरे जीएस मिलेगा यार, जो जिस चीज का स्टोरेज रहता है वही मिलेगा। तो लीवर किस चीज का स्टोरेज है, तो विटामिन का स्टोरेज, मेनली कौन सा, विटामिन ए। तो लीवर में क्या मिलेगा भैया, विटामिन ए को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये क्या करता है, कैटाबोलिज्म, तोड़ फोड़ की क्रिया करता है, तोड़ फोड़ का काम करता है, कूचा कूची करता है। क्या करेगा भैया, तो ये उपापचय, उपापचय, उपापचय का मतलब था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदल देता है, उसके बाद इसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो ग्लूकोज जब हम खाएंगे, सुनिए ध्यान से, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा था एक बार रेलवे में, ग्लूकोज को ये किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन और फिर किस में बदलता है, कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। देखिए हम जितना खाते हैं, बादाम खाएं, चीनी खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, बढ़िया बढ़िया चीज खाएं, हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। इस ग्लूकोज से हमको ताकत मिली, हम आके यहाँ पढ़ा दिए, कोई जाके दौड़ दिया, कोई लड़ाई कर लिया, मजदूर मेहनत कर दिया, महिला घर की खाना बना दी, कपड़ा धुल दी, वो जो ग्लूकोज खाई थी उसे खर्च कर दी। लेकिन हम 100% ग्लूकोज को खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो आज के ग्लूकोज को तो उसने ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब आप फिर कल खाइएगा, फिर मेहनत कीजिएगा, जो थोड़ा सा बचेगा उसे ग्लाइकोजन में बदल देगा। लेकिन जब ग्लाइकोजन की भी क्षमता खत्म होती है तो उसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, फैट में बदलेगा आगे जाके, फिर मोटे होने लगिएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ज्यादा से ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कौन बीमारी होती है, आंसर दीजिए, हम पढ़ा चुके हैं आपको। कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है, एक्सेस इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कौन सी बीमारी होगी, एक्सेस इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन सी बीमारी होगी, हार्ट अटैक, वेरी गुड, हार्ट अटैक, वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा है लीवर अटैक, लीवर में कौन अटैक आता है, ये हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए मेरी और बबुआ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि किसी व्यक्ति का लीवर यानी यकृत काम करना बंद कर दे, कि जब किसी का लीवर यानी यकृत काम करना बंद कर देता है तो शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कभी भी लीवर काम करना बंद कर दे तो शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी। लीवर काम करना बंद कर दे तो शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, लीवर जब काम करना बंद कर दे तो शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, हाँ फैट की नहीं, ना 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 ना, सही से आंसर दीजिए, ग्लूकोज की, वेरी गुड भैया। काम ही नहीं करेगा, ग्लूकोज पड़ा का पड़ा रह जाएगा, जितना मेहनत करके खर्चा करेंगे उतना ही निकलेगा, अदरवाइज में तो होगा नहीं। आराम करेंगे संडे के दिन। अच्छा एक चीज और देखना, जो सोच रहा पूरे हफ्ता कुछ नहीं करता है वो भी संडे को आराम करता है, देखोगे नहीं, उसको हमको नहीं समझ आता, तुम कल ही आराम कर रहा है, संडे है ये, तू हफ्ता भर कुछ नहीं कर रहा है फिर भी संडे बना रहा है। एक ये चीज हो गया। चलो विटामिन में मेनली कौन से विटामिन को लीवर स्टोर करके रखता है, तो विटामिन में वो स्टोर करता है विटामिन ए, उपापचय में ये कोलेस्ट्रॉल का रखता है। इसके अलावे भी ये क्या करता है, ये एक्सचेंज का काम करता है या कन्वर्टेशन का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक एक लिक्विड बनता है,
जो पेशाब के रास्ते जो हम यूरिया निकालते हैं, वो यूरिया ना निकलकर क्या रहता है हमारे शरीर में, अमोनिया बनता है। हमारे शरीर में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को, लीवर जो होता है, अमोनिया खतरनाक होता है, अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और ये यूरिया क्या होता है, किडनी से पेशाब के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर कर देता है। पेशाब में आप देखेंगे 2% क्या होता है, यूरिया होता है, 2% यूरिया होता है पेशाब में, ठीक है। तो हमारे शरीर में अमोनिया होता है, तो ये क्या होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक, खतरनाक। और यूरिया में बदल देता है, यूरिया कम खतरनाक होता है, कम खतरनाक। लेकिन अगर इसको पेट में ज्यादा देर तक रोक के रखेंगे ना, तो वापस ये अमोनिया बनने लगता है, वापस क्या बनने लगा, अमोनिया। इसीलिए कि पेट ज्यादा देर तक रोक दिएगा तो मर जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए देखिएगा, जो इंसान कहीं दीवार पे पेशाब करेगा तो गंध आने लगती है। 200-300 आदमी पेशाब कर देगा तो पेशाब में क्या रहता है, यूरिया, और 2-3 दिन बाद वो अमोनिया ऐसा महकने लगेगा। तो पेशाब की महक अमोनिया की महक सेम होती है। अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि जहां आदमी पेशाब करना चालू किया, उस दीवार को गिरना फिक्स है। और दीवार गिरता नहीं, ऐसे छेद हो जाता है उसमें। इतना भयानक होता है, आदमी उसको दीवार में छेद देता है पेशाब कर करके। क्यों? क्योंकि भैया अमोनिया रहता है, बहुत खतरनाक होता है। अमोनिया क्या होता है, खतरनाक होता है। दीवार गिराएगा नहीं, छेद कर देगा वहां, ठीक है। तो ये लीवर का काम होता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल देना। अब आप भी सोचेंगे कि सर लीवरवा इतना काम कर रहा है, इसीलिए सुनते होंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट करने में लाखों का खर्च आते हैं, और लीवर खराब हो जाता है तो इंसान बड़ी जल्दी मर जाता है। क्या अमोनिया क्या लिख रहा है सर, कभी कभी पेशाब में जलन होती है। सर यूट्यूब पर एक ओलंपिक का वीडियो बना दिए, बना देंगे। अब तो ओलंपिक फाइनल हो गया ना, अब पूरा बनाएंगे। अब तनी 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 बनाने में मजा थोड़े आता है, हाँ? अब तनी तनी बनाने में उतना मजा नहीं आता है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया अमोनिया, हो गया खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ में रख देता है। इसमें ना कूफर सेल पाए जाते हैं। लीवर में क्या पाए जाते हैं, कूफर सेल पाए जाते हैं। लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं। लीवर के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 तरह के सेल पाए जाएंगे। एक होता है हेपेटिक सेल और एक होता है कूफर सेल। कूफर सेल, ये कूफर सेल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं, कीटाणु, कीटाणु समझते हैं, कीटाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, इन सबको क्या करते हैं, मार कर खा जाते हैं, मार देते हैं। क्या कर देता है, मार देता है। अतः आप कुछ भी करिएगा मार देगा। यही कूफर सेल क्या होता है ना, जहर को कम कर देता है, जहर के प्रभाव को कम कर देता है, जहर के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए आप देखिएगा, कोई जहर खा, सुनते होंगे जहर खाया बच गया, क्यों? क्योंकि जैसे वो जहर खाता है, जहर जैसे खाता है, कूफर सेल को पता चल जाता है खतरनाक चीज है, कीटाणु विषाणु इस टाइप का है, अच्छा चीज नहीं है, इसको मारो। तो जब कभी भी जहर देता है आदमी किसी को, तो लीवर कोशिश करता है इस जहर को न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए जहर बहुत देखिएगा, बहुत लोग जहर खाता है बच जाता है, क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर जो कूफर सेल होते हैं वो उस जहर को मार देते हैं। लेकिन हैवी पावर का दीजिएगा तो फिर वो कूफर सेल काम नहीं करता है, मर जाता है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किसी व्यक्ति को यदि जहर देकर मारा गया है तो पोस्टमार्टम में किस चीज की जांच करनी चाहिए? तो जब जहर देके किसी को मारिएगा तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले देखता है आपका लीवर। अगर लीवर का कूफर सेल डैमेज है तो समझ जाता है कि इस व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है खाना में। अगर किसी को डुबा के मारिएगा तो पानी के अंदर डायटम नामक शैवाल पाए जाते हैं, उसके फेफड़े में डायटम जमा हो जाएगा, तब समझ जाएंगे कि इसको डुबा के मारा गया है। नहीं तो ऐसे किसी का गला दबा दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, तो उसके फेफड़ा में पानी जाएगा ही नहीं और डायटम नहीं मिलेगा, तो पता चल जाएगा नहीं इसको डुबा के नहीं मारा गया है। समझ आ गया? किसी का गला दबाइएगा ना तो उस पर गोल निशान पड़ जाता है, तो पता चल जाता है कि राउंड शेप पड़ा है, मतलब गला दबाया गया है।
फांसी नहीं लगा, और जब फांसी लगाएगा ना तो रस्सी ऊपर चढ़ जाती है, तो इसे वी शेप बनता है। तो जब कभी भी वी शेप बने तो समझ जाइएगा, इस तरह गले पे अगर क्या हो जाए वी शेप बने तो समझ जाइएगा इसको फांसी लगाया है, और अगर गोल राउंड बनता है तो समझ जाइएगा कोई इसका गला दबाया है। फेफड़े में डेटम नहीं मिल रहा है, मतलब इसको डूब के नहीं मरा है, और फेफड़े में अगर डेटम मिल गया तो डूब के मरा है। लीवर में अगर जहर दे के मरेंगे तो लीवर का पता चल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर किसी को जला दीजिए और कह दीजिए कि सुसाइड किया है, तब वो पता चल जाएगा। यदि आप किसी को मार दीजिए और जलाइएगा ना तो पैर के नीचे का जो तलवा होता है जहाँ जूता पहनते हैं वो भी जल जाएगा। और अगर किसी को जिंदा में जलाइएगा तो तलवा नहीं जलेगा, क्योंकि तड़फड़ा के भागेगा इधर से ऊपर, बचाओ चाचा मामा दादा, तो नीचे का तलवा नहीं जलेगा। तो पुलिस आके चेक करती है, ससुरा नीचवा का जलले नहीं है, ये कैसे हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब चीज छोड़ो यार, तुमको ये सब काहे बता रहे हैं, सोचा तो किसी को मार मत दे ऐसे करके। फिर पुलिस का आंसर पढ़ा है तो यार हमारा तो काम है पढ़ाना, अब कोई मिसयूज करे तो उसमें हम क्या करेंगे। हो गया। ये लीवर में कुफर सेल, यानी किसी को जहर दे के मारेंगे तो कैसे पता चलेगा, किसी को जहर दे के मारेंगे तो पता कैसे चलेगा। सर सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ था भैया, सीबीआई जांच लगी वो बताइबे नहीं की, हम क्या बताएं। हमको तो पता नहीं क्यों अजीब लगता है। हमको लगता है ना, एक बात तुमको रियलिटी बताते हैं, सुशांत सिंह राजपूत से ना मीडिया वालों को ना पता नहीं क्यों बहुत फायदा हुआ। तुम्हें हम रियलिटी बताते, मीडिया को लगाव नहीं होती आपसे, और ये आप दूसरे पे झेले होंगे, हम अपने आप पे झेले हैं। हाँ, मीडिया वाला कहता था अपने ना, हम आपके साथ हैं, पूरा न्यूज आपके साथ है, बस अपना जात बता दीजिए, हम आपके साथ हैं, बस अपना नाम बताइए। रे ससुर तो नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। यहाँ लड़का मर रहा है, उसका रेलवे ग्रुप डी में नोटिफिकेशन में अपडेट नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, तुम साथ नहीं हो, सचा तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में यही हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में मीडिया अपने कमाने का रास्ता बना दिया, और ये राजनीतिक हो गया, बहुत राजनीतिक हो गया, उठा पटक दुनिया भर का। हटाओ, चलो देखते हैं इधर। लीवर का काम खत्म। देखिए, जब बच्चा अपने भ्रूण में होता है, भ्रूण किसे कहते हैं भाई, जाइगोट कहते हैं, एम्ब्रॉय। तो ब्लड जो होता है, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में। लीवर की आंतरिक अवस्था को मेसोडर्म कहते हैं, कहाँ बनेगा, लीवर में। बताइए भैया, हम लोग में ब्लड कहाँ बनता है, तो हम लोग में ब्लड बोन मैरो में बनता है, हम लोग में ब्लड बनता है बोन मैरो में। जबकि छोटे बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है, भ्रूण में बनता है, सॉरी भ्रूण यानी छोटे बच्चे जो माँ के पेट में है, उनमें लीवर में होता है उनका ब्लड फॉर्मेशन। उनके लीवर में उनका क्या होता है भैया, ब्लड फॉर्मेशन होता है। लीवर में क्या होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा। लीवर चैप्टर कंप्लीट। किसी को लीवर से प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, किसी को लीवर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। लीवर से कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम। बोन मैरो में तो हम लोग में खून बनता है ना, बच्चों में तो लीवर में ही बनता है, लीवर का आंतरिक भाग मेसोडर्म में। पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है बाबू। आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए और टमाटर वगैरह खा लीजिए जिसमें ऑक्जेलिक एसिड रहता है, दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेते हैं। विटामिन ए कहाँ होता है सर, विटामिन ई के बारे में पढ़ाएंगे ना, चैप्टर है इसके बाद आपका, तो विटामिन तो उसमें पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोग एक बार रिवाइज मार देते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग लीवर को। देखिए, हम आपको पढ़ाएं ग्लैंड,
ग्लैंड मतलब ग्रंथि, इसमें बहिर्स्रावी ग्रंथि बता रहे थे, एंजाइम निकलेगा, पसीना निकालने वाली श्वेत ग्रंथि, सीबम निकालने वाली तेलीय ग्रंथि, पाचन करने वाली पाचन ग्रंथियां अलग अलग होती हैं जिसमें जठर ग्रंथि वगैरह होती है, आंसू निकलता है लेक्राइमल ग्रंथि से, कीचड़ निकलता है मोमिवियन ग्लैंड से, मोम निकलता है सेरुमीन ग्लैंड से, ये तो बता दिए। इसी में लीवर होता है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ओवरऑल शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। 1-1.5 kg वजन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, इसकी सेल को क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, बहुत जल्दी ये पुनर्निर्माण कर लेती है सब। इनमें क्या पाया जाता है? ये क्या बनाती है? पित्त का निर्माण करती है, जिसमें कैल्शियम, जिसमें कॉपर, लोहा, पोटेशियम होता है, और पित्त को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है, जिसमें कभी कभी कैल्शियम ऑक्जिलेट के जमा होने से पथरी बनता है। इसमें 2 तरह का पिगमेंट निकलता है, हरे रंग का बिलीवर्डिन जो बाइल यानी पित्त को हरा कर देता है, और पीले रंग का बिलिरुबिन जो लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है, और इसको ब्लड के जो प्लाज्मा होता है उसको पीला कर देता है। प्लाज्मा को क्या कर देता है? पीला कर देता है। आगे देखते हैं लोग, इसमें ब्लड में क्या क्या मिला देता है लीवर? तो फाइब्रिनोजेन मिला देता है जो कटने पे खून को जमा देता है, हेपेरिन मिला देता है जो नहीं कटता है तो उसको जमने नहीं देता है, साथ में एल्बुमिन मिला देता है जो किसी भी मिनरल के फ्लो को मेंटेन रखता है। जो विटामिन जल में घुलनशील नहीं है वो लीवर में आके स्टोर रहते हैं, विटामिन ए ज्यादा मात्रा में रहता है। उपापचय की क्रिया को करता है ये क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के कोलेस्ट्रॉल में कर देता है। जब ये काम करना छोड़ देगा तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। ये लीवर जो होता है वो अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है और किडनी को दे देता है, किडनी से शरीर के बाहर निकाल देता है। इसमें हेपेटिक के सेल के अलावा कूपर सेल होती हैं जो क्या करते हैं? कीटाणु वगैरह को मार देती है, जहर के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। किसी को कोई दिक्कत? जहर वगैरह के प्रभाव निष्क्रिय हो गया, खत्म। सर 17 को क्लास खुल जाएगा, 17 को क्लास खुल जाएगा, उस दिन जो जैसे बैच थे सबसे चलने लगेंगे। वैक्सीन जरूरी है क्लास के लिए। अगर जिनके पास वैक्सीन नहीं रहेगा, हम कोनो वैक्सीन लगा देंगे, हम पहले से सब लेके रखे हुए हैं। देखो हमको कोनो दवाई मिल जाएगा, हम मार देंगे, इसमें सतुआ घोर के मार देंगे, हमको मतलब नहीं है। इसलिए आप आपकी जान की सुरक्षा आपके हाथ में है। क्लास आने से पहले अपने भैया भाभी लोग को बता दीजिएगा वैक्सीन लेके रेडी रहे, नहीं तो खान सर का वैक्सीन रेडी है, मार देंगे। हम ही नहीं देखेंगे किधर है, हम इधर बुलाएंगे, घपाक से मार देंगे, कहीं लग जाए। आई कार्ड से पहले आपका क्या चेक होगा? वैक्सीन का कार्ड। वैक्सीन लिए रहेंगे तभी आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा, ठीक है? मेरा वैक्सीन रेडी। टाइम जैसे पहले चल रहे थे लॉकडाउन से पहले वैसे ही लगे। सर सिंगल डोज लिए हैं, कोई बात नहीं, आप सिंगल डोज भी लिए रहेंगे तो लीजिए, लेकिन आपको क्लास में एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास एक वैक्सीन कम से कम एक डोज लगी हो। अदरवाइज में आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अन्याय बाई खान सर, एनी वैक्सीन, खान वैक्सीन कुछ मार देंगे हम। चलो आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है?